सोहबत अल्लाह वालों की। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुसल्लियाने किराम, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, दूर से सुनने वालियाँ मेरी माँओं और बहनों, शब-ए मेराज के सिलसिले में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। आयात कुरानिया की रोशनी में शब-ए मेराज के अफसूस वाक़या वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। अगरचे उसमें तरतीब बाकी नहीं रही, मगर अक्सर वाक़यात आपके सामने आ चुके हैं। आज उसका ये आखिरी दिन है और इंशाअल्लाह अगले जुमे से शब-ए बारात के ताल्लुक़ से और उसके बाद फिर रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा। रजब के महीने में मुसलमानों में बहुत सारी खुराफात आ गई। क्या बताएं, शैतान पीछा छोड़ता नहीं। कोई भी महीना हो, कोई भी वाक़या हो, उसमें शैतान अपना काम करता है। अब इस महीने में जो गुज़र गया, आज तो शाबान की 3 तारीख़ है, माह रजब ख़त्म हो गया, मगर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें नज़र आई जो इसका शरीयत में कोई वजूद नहीं है। एक तो अजमेर का उर्स है सबसे पहले, और उसमें लोग हज समझ के जाते हैं कि जो 7 मरतबा अजमेर हो ले उसका एक हज पूरा हो जाता है। ये गलत अक़ीदा आम तौर से लोगों में मशहूर है। हमने आपको अपना मदरसे का एक छोटा सा वाक़या भी सुनाया था। एक लड़का देर से आया, हमने पूछा कहाँ गए थे, तो कहा कि अम्मी को पहुँचाने गए थे, अम्मी अजमेर जा रहे हैं। तो हमने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि अजमेर क्यों जा रहे हैं अम्मी, तो उसने कहा कि हज करने के लिए। उस बच्चे के दिमाग में क्या है कि अजमेर में हज होता है और उसकी अम्मी हज करने जा रही। तो इस तरह के गलत अकायद मुसलमानों में कठमुल्लाओं ने फैला रखी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से 1912 में पूछा गया था कि मुसलमानों की ज़िल्लत, खारी, पस्ती और तमाम रुसवाइयाँ, तबाही, बर्बादी
इसका आप एक लाइन में जवाब दीजिए। पूछने वाला भी वैसे ही था। इतनी बड़ी बात को एक लाइन में बोला कि आप जवाब दीजिए। मौलाना ने कहा कि हम तुमको 2 लफ्ज़ में जवाब देते हैं कि इस इंतहाई ज़िल्लत, पस्ती और खारी का, तबाही और बर्बादी का क्या सबब है। तो मौलाना ने कहा कि इसके 2 सबब हैं और शॉर्ट में उन्होंने बतलाया। इसके 2 सबब हैं। सबसे पहला सबब जो है जाहिल पीर, और दूसरा सबब दुनियादार मौलवी। आज भी इसको फिट कीजिए तो बिल्कुल अपनी जगह पर मुकम्मल और मुसल्लम है। जाहिल पीरों ने मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया। इनको मस्जिद से निकालकर खानकाहों में ले जाकर और वहाँ तरह तरह के अमाल में लगाकर, ऐसे अमाल जिसका शरीयत में कोई वजूद नहीं। आप ये बता सकते हैं कि किसी सहाबी ने कभी किसी के मज़ार पर चादर चढ़ाई? 300 साल, 400 साल, 500 साल में आप तारीख उलट के देखिए। ये लोग मज़ार पे जाते थे फातिहा पढ़ने के लिए, या चादर चढ़ाते थे, या फूल लेके गए कभी? तारीख में नहीं मिलेगा। किसी ने नहीं किया ये काम। खुद जिन बुजुर्गान दीन का तज़किरा हम लोग करते हैं, जिनके मज़ारों पे जाते हैं, जिनका नाम लेते हैं, उनके बारे में भी बता दीजिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अपने पीर की कब्र पर चादर लेके गए हों? कभी नहीं। ये सब बाद वालों ने ईजाद किया है, या जो बक्सा रख के बैठे हुए हैं वहाँ, ये उनकी ईजाद है। शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है कहीं से भी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुफक्किर मिल्लत थे, इमामुल हिंद थे। उनसे जब पूछा गया कि ज़िल्लत, तबाही, बर्बादी, नुकसान, खसारा, बेइज्जती, इसका सबब क्या है, तो उन्होंने मुख्तसर जवाब में 2 बातें बताई। एक तो ये कि जाहिल पीर, उनके पीछे चल रहे हैं मुसलमान, उनकी बातें मान रहे हैं मुसलमान, उनके कहने पर अमल कर रहे हैं मुसलमान। और दूसरे नंबर पर दुनियादार मौलवी जो स्टेज पे खड़ा हुआ है, लंबा चौगा, अबा, पगड़ी, असा, हटो बचो, 10 आदमी दाहिने तरफ, 10 आदमी बाएं तरफ, नारे तकबीर के साथ ये जो स्टेज पे चढ़ रहा है, और ये उसके बाद फिर अपनी जो बकवास कर रहा है, जिसमें न कुरान है, न जिसमें हदीस है, न जिसमें इस्लाम है, मनमानी बातें, पेटगड़ी बातें, बुजुर्गों के ऐसे ऐसे वाक़यात जिसका कोई सबूत नहीं है। अब हम अगर उसकी तफसील में जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा कि क्या क्या ये लोग बयान करते हैं, क्या क्या बयान करते हैं। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। तो एक मौलाना साहब सोशल मीडिया में बयान फरमा रहे थे, पगड़ी और दाढ़ी और आसा और टोपी, ऐसा लगता था कि अभी आसमान से उतर के चले आ रहे हैं, अभी उतर के चले आ रहे हैं। तो वो क्या बयान कर रहे हैं? शेख अब्दुल कादिर का एक मुरीद था,
जब मर के कब्र में गया तो मुनकिर नकीर आया उसके पास। सवाल जब किया तो मुरीद ने जवाब दिया कि मैं सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूँ, और तुम क्यों आए वो सवाल करने के लिए मुझसे? पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि तुमने आदम को सजदा करने में आनाकानी क्यों किया था? क्यों अल्लाह से सवाल किया था कि आप किसको पैदा कर रहे हैं? अब उसमें बड़ी लंबी बहस है, मलकुल मौत से, ये मुनकिर नकीर से और उस मुरीद से। मुनकिर नकीर आसमान पे गया कि ये अब्दुल कादिर साहब का मुरीद है और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उसको छोड़ दो, उससे लड़ो मत, उससे झगड़ो मत। तो मुनकिर नकीर ने कहा कि ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। मुरीद ने कहा कि एक वादा करो कि जितने भी अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद क़यामत तक आएंगे कब्र में, तुम उनमें से किसी से सवाल मत करोगे। कौन बोल रहा है? बड़ी दाढ़ी वाला, लम्बा कुर्ता वाला, जुल्फ रखे हुए, और नाम के आगे भी बहुत पीछे अलकाब है, आगे भी अलकाब है, नक्शबंदी, सुहरवर्दी, चिश्ती, कादरी, अब पता नहीं क्या क्या, ये सब जोड़ के रखा। अकेले कोई नहीं पहचानेगा। अगर अकेले अपना नाम बोलेंगे कि मेरा नाम जाकिर हुसैन है तो कोई नहीं पहचानेगा। इसलिए उस जाकिर हुसैन को अपने आगे भी अलकाब लगाना पड़ता है और पीछे भी अलकाब लगाना पड़ता है, और अलकाब की भीड़ में छुपे रहते हैं वो। अलकाब की भीड़ में छुपे, बयान क्या कर रहा है? बिल्कुल गलत, पेट गड़ी, झूठी बात। मेराज ही के वाक़या में कई चीज़ों को इन लोगों ने मिला दिया है कि जब बुराक पर चढ़ रहे थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक पाँव आपका रखा नहीं रहा था। देखो कैसी कैसी बातें बताते हैं। एक पाँव रख चुके थे और दूसरा पाँव रखने में तकलीफ हो रही थी, तो उस जगह सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब पहुँच के उन्होंने हुजूर को कंधा दिया और बुराक पे बैठने के लिए सहारा दिया। ये वो मौलवी बयान कर रहा है जिसके नाम के आगे पीछे कादरी, चिश्ती, सुहरवर्दी लगा हुआ है, और लोग उसको समझते हैं कि ये बहुत बड़ा आलिम दीन है, ये बहुत बड़े अल्लामा हैं। मगर ये अल्लामा लोग कैसी कैसी जहालत फैला रहे हैं लोगों में। अब्दुल कादिर जिलानी की ये मजाल कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांधा दे और उनको कांधा लगा के बुराक में बैठाए। उस वक्त तो अब्दुल कादिर जिलानी का वजूद भी नहीं था, पैदा भी नहीं हुए थे, आलम अरवाह में थे या नहीं ये अलग बात है, मगर वहाँ कांधा लगाने के लिए पहुँचा दिया। किसने? इसी मौलवी ने, इसी मौलवी ने वहाँ पहुँचा दिया, अकीदे को और ईमान को ख़राब करने के लिए और बिगाड़ने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, मौलाना आज़ाद का नुस्खा हमेशा याद रखो। जाहिल पीरों ने इस कौम का बेड़ा गर्क किया है, बेड़ा गर्क किया है। आप जाके देखिए ना, उर्स के मौके पर अगर कहीं मौका मिले तो जाइए, जाके देखिए कि कैसे इंसानों को मुर्गा बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, कारोबारी लोग, ताजिर लोग, कैसे जाके ये लोग वहाँ फंसे हुए हैं।
एक पीर साहब अपने यहाँ ले गए थे बागनान, हावड़ा जिला में। तो उन्होंने हमको दावत दिया कि आप हमारे यहाँ आइए, एक सेकुलर जलसा हम कर रहे हैं, इस नाम पर बुलाया। उसमें हिंदू भी रहेंगे, पारसी भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे। संप्रीति का जलसा है। तमाम धर्म के लोग, धर्म गुरु, उनको हमने बुलाया है और उनका इज्तिमा होगा, आप भी उसमें आइए। अगर वो ये कहते कि हमारे यहाँ उर्स हो रहा है और आप आइए, हम कभी नहीं जाते, उर्स में नहीं जाते। मगर उन्होंने कहा कि संप्रीति का जलसा हो रहा है, कॉन्फ्रेंस है तमाम धर्म गुरुओं की। हमने कहा हम चलेंगे, ठीक है। गए, बहुत शान के साथ यहाँ से ले गए। लाखों रुपए की गाड़ी थी उनके पास, और गाड़ियाँ तो बहुत थी, सब उन्हीं की गाड़ी थी। कलकत्ते से काफ़ी लोग गए थे, नाखुदा मस्जिद के इमाम साहब को भी ले गए थे। अब उसके बाद वहाँ उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है, हमने तो उसी वक्त से कान पकड़ लिया कि अब कभी इन लोगों के चकमे में नहीं आएंगे हम। ये चकमा था, ये चकमा था, सेकुलर जलसा बोल के, और उन्होंने अपने उन तमाम कामों में शरीक करना चाहा जो वहाँ वो लोग कर रहे हैं। एक कमरा में लेके सबको गए, वहाँ कब्र थी, और पता नहीं जाके वहाँ क्या क्या किया। कारी शफीक साहब तो चले गए अंदर, मगर हम पतली गली से निकल गए अलग से, हम नहीं गए अंदर। हमने कहा आप लोग जाइए, हम स्टेज पे जा रहे हैं। अब उसके बाद आके उन्होंने जब सुनाया किस्सा, तो हमने कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमको बचाया। सजदे में गिर पड़े जाके लोग, और पता नहीं क्या क्या फिर वो पढ़ा और क्या क्या किया। ये सब चीज़ें, अच्छा जो पीर साहब हैं उनको क्या कहा जाता है मालूम है? हुजूर पाक। पीर साहब नहीं बोलता है कोई, हुजूर पाक आ रहे हैं, हुजूर पाक जा रहे हैं, हुजूर पाक ये बोल रहे हैं, उनका लक़ब है हुजूर पाक। तो ये लोग इस तरह से लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उस हुजूर पाक की दाढ़ी भी सुन्नत के मुताबिक नहीं थी, खसखसी दाढ़ी रखे हुए है, और नाम है उसका हुजूर पाक। देखो ये है गुमराही, और ये है उम्मत को गड्ढे में ढकेलने वाले लोग। गलत अकीदे, गलत रस्म, गलत रिवाज, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसका कोई ताल्लुक़ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, आपके सहाबा से, आपके फरमान से, आपके हदीसों से कोई किसी तरह का ताल्लुक़ नहीं है। मगर इन लोगों ने उन्हीं चीज़ों को दीन बना दिया। नमाज की कोई पाबंदी नहीं। एक अलग हुजरे में मुझको 2-3 आदमी को लेके नमाज पढ़नी पड़ी। मुसल्ले का भी इंतज़ाम नहीं, चादर घसीट के हम लोगों ने वहाँ 3-4 आदमियों ने नमाज पढ़ी। जमात का एहतमाम नहीं हुआ, हज़ारों का मजमा हज़ारों का, मगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, ना अज़ान हुई, ना जमात हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ये है मुसलमान, ये इस्लाम वाले हैं। ऐसे मुसलमानों पर अल्लाह रहम नहीं करेगा, याद रखो। और ऐसे मुसलमानों को घड़ियाल और मगरमच्छ का लुकमा बना दे, उनके आगे फेंक देगा अल्लाह पाक कि इसको चिबाओ, इसको खाओ और इसको हजम करो। ये इस लायक नहीं है कि दुनिया में रहे। ये न दीन का है न दुनिया का।
ऐसे मुसलमानों को अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है इसकी हिफाजत करने के लिए या इसका मदद करने के लिए। अल्लाह ताला ऐसे मुसलमानों की मदद नहीं करता जो दीन को छोड़कर बेदीनी का रास्ता इख्तियार करते हैं। अब चाहे उसका जनरल कर्नल कोई भी हो, आप जिसके भी पीछे चाहेंगे आंख बंद करके चल देंगे। आप सोचेंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं ये कौन है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। इतने भोले हैं आप, इतने सीधे हैं आप। एक कपड़ा का दुकानदार आपको ठग नहीं सकता। कपड़ा 10 मरतबा हाथ में लेके देखते हैं, ये थान नहीं वो थान दो, ये ऊपर वाला निकालो, ये नीचे वाला निकालो। ये 10 को देखकर रिजेक्ट करके तब एक को पसंद करते हैं, हाँ ये ठीक है। तो ये मौलवी मौलाना, ये स्टेज वाले, ये चोगा वाले, ये एबा वाले, इनको आप हाथ में लेके देखते नहीं। जैसे कपड़ा को चेक करते हैं, आप इनको चेक कीजिए क्या बोल रहे हैं, अमल क्या है इनका, शरीयत के खिलाफ है या शरीयत के दायरे में है। अभी जो ये शब बारात का, ये शब मेराज का जो बयान हो रहा है, सोशल मीडिया में मेराज का बयान भरा हुआ है। सैकड़ों उलमा का बयान सोशल मीडिया पर आ रहा है, मगर उसको आप सुन के देखिए तो वो क्या है, वो लैला मजनू की एक दास्तान बना दिया उसने। मेराज के इतनी ज़बरदस्त अजीम शान वाक़या को आज की दुनिया में, साइंस की दुनिया में जिस तरह से पेश करना चाहिए था कि ये एक नादिरुल वुक़ू वाक़या है, अनोखा वाक़या है। ये वाक़या न इससे पहले कभी हुआ न इसके बाद कभी होगा, और ये उसी तरह से साइंसी वाक़या है जिस तरह से साइंसी वाक़या हमारा और आपका पैदा होना है। हमारी और आपकी पैदाइश ये भी साइंस का एक बहुत बड़ा सबक है और कुदरत का एक बहुत बड़ा नमूना है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अल्लाह ने अपनी तारीफ़ की है, वहाँ पाक है वो ज़ात। तो जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है वो पाक है। ये इतना बड़ा जिस्म एक पानी से पैदा हुआ है। अकल मानती है इसको? अकल इसको मानती है कि पानी से इतनी बड़ी हड्डी, गोश्त, फेफड़ा, कलेजा, दिल, गुर्दा, ये एक पानी से पैदा हो गया। और वो भी कैसा पानी? नापाक पानी। अगर कपड़े में लग जाए तो नमाज नहीं होगी, अगर नींद में या ऐसे ही निकल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा, ऐसे पानी से। और इस इंसान को जन्म दिया, इसका जिस्म बनाया, माँ के पेट के अंदर इसकी तख्लीक की, और उसके बाद उसी में से हाफिज, कारी, आलिम, पीर सब उसी से पैदा हुए। ये कितना बड़ा अनोखा है। तो जिस तरह से ये एक अनोखी बात है, उसी तरह से मेराज का वाक़या भी एक अनोखी बात है कि जो सफ़र 40 दिन में तय होता था वो रातों रात हो गया। मक्का से मस्जिद हराम, बैतुल मुक़द्दस 40 दिन का सफ़र है, ऊँट पर, ऊँट का रास्ता। इसलिए कि ऊँट दिन में नहीं चलते हैं, रात में चलते हैं वो, और 20 मील से ज़्यादा नहीं चलते एक मरतबा में। उसका सब कायदा मुकर्रर है। 20 मील के बाद उसका सफ़र ख़त्म। अब उसको आराम देना होगा।
अब उसको चारा देना होगा, अब उसको पानी देना होगा। तो इस तरह से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का रास्ता 40 दिन का, मगर अल्लाह ने उसको पलक झपकते में तय करा दिया। असरा के माने रातों रात ले जाना। तो रातों रात आज सिर्फ मस्जिद अक्सा पे बात ख़त्म नहीं हुई, वहाँ से भी और आगे उस सफ़र का नाम है मेराज। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये इसरा कहलाता है। इसको इसरा कहा जाता है, रात का सफ़र, रात के मुख्तसर हिस्से का सफ़र। और फिर बैतुल मुक़द्दस में जाकर बाद लोग कहते हैं कि पहले नमाज पढ़ाई आपने, और बाद लोग कहते हैं कि नहीं, वहाँ से वापस आने के बाद नमाज पढ़ाई। ये बात ज़्यादा मुनासिब लगती है, क्योंकि उस वक्त नमाज का मौका नहीं था। उस वक्त तो आसमानों पर जाना था। सीढ़ी का तज़किरा आता है, मेराज के माने सीढ़ी। अब वो सीढ़ी कैसी है, कैसी थी, और उससे कैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़कर आसमानों पे गए, इसकी तफसील का किसी को इल्म नहीं है। मगर हुज़ूर ने फरमाया कि फिर उसके बाद मेरे लिए एक सीढ़ी लाई गई। दुनिया से जा रहे थे ना, तो वहाँ असबाब की ज़रूरत थी। दुनिया दारुल असबाब है। मक्का से आने के लिए सवारी की ज़रूरत थी, तो बहुत तेज़ सवारी लाई गई। बुराक बर्क से है, बर्क के माने बिजली। तो बिजली की भी रफ्तार से ज़्यादा बुराक की रफ्तार थी। रोशनी की रफ्तार 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट का सफ़र, रोशनी का सफ़र। तो अब आप सोचिए कि बुराक की रोशनी का और उसके रफ्तार का क्या आलम होगा। मक्का से मस्जिद अक्सा तो बुराक के लिए कुछ भी नहीं है, 1 पाँव रखेगा पहुंच जाएगा वहाँ। इसलिए कि उसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा पर सेकंड थी। वो तो कुछ भी नहीं है, पलक झपकते में पहुंच गया। जैसे इलेक्ट्रिक पहुंच जाती है, बिजली पहुंच जाती है, लाइट पहुंच जाती है, इसीलिए तो उसका नाम बुर्राक रखा गया। बार कैफ वहाँ से मेराज सीढ़ी पर हुई। ईसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर ज़माने में आएंगे दुनिया में। 2 ही आदमी तो जिंदा में आसमानों पर गए, ईसा अलैहिस्सलाम और कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी जिस्म, इसी रूह, इसी बदन के साथ, और ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जिस्म, इसी रूह, इसी बदन के साथ आसमान पे हैं वो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गए। ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा वाक़या है। और इस साइंस के दौर में हुजूर को ये वाक़या, ये मेराज का मौजज़ा दिया गया। अल्लाह को मालूम था कि साइंस तरक्की करेगी, बैलगाड़ी से उतरकर इंसान कार में बैठेगा, और कार से उतरकर रेल में बैठेगा, रेल से उतरकर जहाज़ में बैठेगा, जहाज़ से उतरकर रॉकेट बनाएगा। ये अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह ने जहाँ घोड़े और खच्चर और दूसरे जानवरों का, सवारियों का जिक्र किया है, तो उसके बाद में फरमाया है कि ये सब सवारियाँ हैं तुम्हारे लिए, तुम इस पर सवार होते हो और एक जगह से दूसरी जगह जाते हो।
और ऐसे दुश्वार गुजार रास्ते से जाते हो कि इन जानवरों के बगैर तुम जा नहीं सकते थे, तुम जा नहीं सकते थे। अभी भी पहाड़ी इलाकों में खच्चर के बगैर कोई रास्ता है ही नहीं, बैल के बगैर कोई रास्ता है ही नहीं। लद्दाख के पहाड़ों में, ली के पहाड़ों में और कश्मीर के गुलमर्ग में और इस तरह के इलाकों में बगैर घोड़े, बगैर खच्चर और बगैर इस तरह के जानवरों के इंसान सफ़र नहीं कर सकता। हवाई जहाज़ भी नहीं जा सकता वहाँ, हवाई जहाज़ भी वहाँ नहीं जा सकता, उसका पेट्रोल जम जाएगा, जम जाएगा और वो वहाँ नहीं जा पाऊँगा। तो अल्लाह ने जहाँ इन जानवरों का हाल बयान किया है कुरान करीम के 14वें सिपारे में, उसी जगह अल्लाह ने फरमाया कि ये सवारियाँ जो हैं, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा व ज़ीना, ये खच्चर, ये बैल, ये गधे, ये घोड़े हमने तुम्हारे लिए इसलिए बनाया है ताकि तुम इन पर सवारी कर सको। लितरकबूहा व ज़ीना, और तुम जीनत इख्तियार कर सको। आगे फरमाया वयख्लुक़ु मा ला तालमून, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम पैदा करेंगे जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं है। ऐ पहाड़ वालों, ऐ जंगल और रेगिस्तान में रहने वालों, तुमको हम सिर्फ इतना ही बता दे रहे हैं कि ये जो तुमने देखा, वल खैल वल बिगाल वल हमीर, इसके अलावा भी हम पैदा करेंगे। वयख्लुक़ु मा ला तालमून, रॉकेट पैदा करेंगे, हम जहाज़ पैदा करेंगे, हम जेट पैदा करेंगे, ये सब उस आयत में शामिल है। वयख्लुक़ु मा ला तालमून, ऐसी सवारियों को पैदा करेंगे जिसका तुम्हें कोई इल्म अभी नहीं है, बाद में होगा। अगर बचोगे तो देखोगे। बारकैफ मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेराज के माने हैं सीढ़ी, वहाँ से सीढ़ी लाई गई। ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से जब उतरेंगे, ज़मीन पे नाजिल होंगे, तो बैतुल मुक़द्दस के छत पर आप उतरेंगे और वहाँ से फरमाएंगे कि मेरे लिए सीढ़ी लाओ। छत से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी तलब करेंगे। इतनी दूर तो बगैर सीढ़ी के आ गए, वहाँ सीढ़ी नहीं लगी। पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, वहाँ सीढ़ी नहीं लगी। लेकिन जब ज़मीन पे आ गए तो अब छत से उतरने के लिए सीढ़ी मांग रहे हैं। मालूम ये हुआ कि दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ सबब इख्तियार करना पड़ेगा, और जहाँ दारुल असबाब नहीं है वहाँ तो बग़ैर सबब के आ गए। मगर जब सबब की दुनिया में आए तो सीढ़ी मांगा। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई तो आपके लिए सीढ़ी लाई गई। अब उस सीढ़ी की क्या कैफियत थी किसी को मालूम नहीं, मगर वो सीढ़ी ऐसी थी कि जिसने दम भर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आसमान पर पहुंचा दिया। और वहाँ से फिर दरवाज़ा खुलने का किस्सा मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत मजबूत दरवाज़े आसमानों पे लगे हुए हैं। साइंस इसको नहीं बता सकती थी, क्योंकि साइंस कभी आसमान पर पहुँच ही नहीं सकती थी। अरे अभी तो ये दुनिया ही में टापला खा रही है, दूरबीन से बैठा बैठा देख रहा है एंड्रोमेडा, गैलेक्सीज, नेबुला, क्लस्टर। ये यहाँ से हबल टेलीस्कोप से लाखों करोड़ों मील का मुशाहिदा कर रहा है। जाने की हिम्मत कहाँ है, जाने के लिए वक्त कहाँ है इसके पास। वहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा, इतना साल लगेगा। अरे जब इलेक्ट्रिक को पहुँचने में लाखों लाइट ईयर लगेंगे तो ये दो हड्डी का मरियल इंसान ये वहाँ तक पहुँच जाएगा।
इसकी ताकत है, इसमें इतना दम है। ये खाली देख रहा है बैठकर, मुशाहिदा कर रहा, जा नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता वहां तक। और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन तमाम कहकशाओं को और तैयारों को, सितारों को बिल्कुल छोड़ते हुए, अपने पाँवों की गर्द बनाते हुए पहले आसमान पे पहुंच गए। पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से। वो वाक़या आपको मैं पहले बता चुका हूँ, उसको दोहराना नहीं चाहता। सिर्फ इतना बता दो कि आप आखिर में सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचेंगे। कुरान में इसका तज़किरा है। मेराज का तज़किरा सूरह वन-नज्म में है। 2 हिस्सों में बयान किया गया है। एक तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये ज़मीनी सफ़र, और दूसरा सफ़र मस्जिद अक्सा से बैतुल मामूर और सिदरतुल मुंतहा तक, ये दूसरा सफ़र है। इसको मेराज कहा जाता है। और जो ज़मीन का सफ़र है उसको इसरा कहा जाता है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अपने बंदे को जब कोई बहुत बड़ी बात अल्लाह कहना चाहता है तो वहाँ नबी नहीं कहता, वहाँ रसूल नहीं कहता, वहाँ और कोई खिताब नहीं, अब्द का खिताब देता है। मालूम ये हुआ कि बंदे होने से ज़्यादा बड़ा कोई शरफ नहीं है। सबसे बड़ी इज्जत, सबसे बड़ी बुजुर्गी, सबसे बड़ा मकाम और सबसे बड़ा शरफ वो किसी का बंदा होना है। अल्लाह ने जहाँ भी अहम बात बताई है वहाँ बंदे का तज़किरा किया। वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द। इबादुर्रहमान किसको कहा? नबियों को, नबियों को, पैगम्बरों को, रसूलों को। अल्लाह ने फरमाया इबादुर्रहमान, ये अल्लाह के बंदे हैं। तो वहाँ भी अब्द ही का लफ्ज़ है कि अपने बंदे को ले गया रातों रात। आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई गई, नबियों से मुलाकात हुई, यहाँ तक कि आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुँच गए। अब बाद उलमा कहते हैं कि ये आखिरी जगह है, यहाँ से हुजूर आगे नहीं गए, सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं गए। और ये लिखा है कि यहाँ से कोई आगे जा भी नहीं सकता है। और जिब्रील जो हैं वो भी यही कह रहे हैं, अगर इसके आगे हम जाएंगे तो हमारा ये वजूद, हमारा ये सारा पर जल जाएगा। तो इसलिए हुजूर का सफ़र सिदरतुल मुंतहा तक है। और वहाँ पर नमाज फ़र्ज़ हुई। ये मेराज का तोहफ़ा है नमाज। 2 आयतें सूरह बकरा की आखिरी आप पर नाजिल हुई, ये आसमानी है, ज़मीन पर ये नाजिल नहीं हुई। कौन सी आयतें हैं वो? आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। ये 2 आयतें सूरह बकरा की आखिर की, ये आसमानों पर नाजिल हुई, अर्श के पास। और 5 वक्त की नमाज, फ़र्ज़ तो 50 वक्त की हुई थी, मगर उसको घटाते घटाते मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई कम कराओ, बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी उम्मत ये नहीं कर सकेगी। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे, उन्होंने हम लोगों को बचा लिया। अगर 50 वक्त की फ़र्ज़ होती तो क्या हाल होता? बड़े मियाँ, पीर साहब का, मौलाना साहब का, इमाम साहब का क्या हाल होता अगर 50 वक्त की नमाज फ़र्ज होती? 5 ही वक्त में दम निकल रहा है, 5 वक्त में दम। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा था कि 5 है, इसको और कम कराइए, ये भी आपकी उम्मत नहीं पूरा करेगी इसको। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब मुझे शर्म आती है, अब मुझे अपने रब के पास जाने में शर्म आती है कि 5 को भी मैं कम कराऊं।
हर दफ़ा में कितना कम हो रहा था? 5। तो मूसा के कहने पर अगर हुजूर जाते तो ये 5 भी ख़त्म हो जाता। हर दफ़ा 5 कम हो रहा था ना, तो अगर जाते तो ये 5 भी नहीं रहता। इस बात के लिए हुजूर ने फरमाया कि मुझको गैरत आती है कि मेरी उम्मत 5 वक्त भी नहीं पड़ेगी और ये भी इससे माफ़ कर दिया जाएगा, इसलिए अब तो मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कि सवाब 50 वक्त का मिलेगा, सवाब 50 वक्त का मिलेगा 5 वक्त की नमाज में। बहरहाल ये तोहफ़ा है मेराज का। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेराज का वाक़या सुनने के बाद अपने आप को मजबूत कर लीजिए नमाज के लिए, नमाज के लिए मजबूत कर लीजिए। देखो आज नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, स्टेशनों में, रेलवे में, होटल में, मॉल में और दूसरी जगहों पर रोक लगाई जा रही है, मसल्ला फेंक दिया जा रहा है, नहीं नमाज पढ़ सकते खुली जगह पर। देखिए आ गया ना वो वक्त, आप नहीं पढ़ते थे ना, अल्लाह ने मुसल्ला छिनवा लिया आपसे, मुसल्ला छिनवा लिया, छीनो इससे मुसल्ला। ये नमाजी नहीं है, ये नमाज नहीं पढ़ता है, ये दिखावा करता है। इसलिए मेरे भाई इसको मजबूती से पकड़िए, ये नमाज आपके लिए मेराज का काम देगी। मेराज, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। कैसे कैसे मेराज है? अल्लाह के रसूल तो जाके वहाँ अर्श पर मिले थे और सजदा करने वाला, हुजूर ने फरमाया कि जब एक मोमिन सजदा करता है तो उसकी पेशानी अल्लाह के कदमों पे पड़ती है। हो गई मेराज, यही तो मेराज है तेरी मेराज, कि तू अर्ज़ व समा तक पहुँचे। मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुँचा। यही तो फ़र्क है। उन्होंने वहाँ मुलाकात की और हम जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से हमारी मुलाकात होती है, बात होती है। ये जो बोलते हो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस, क्या है? अल्लाह से बातें कर रहा है नमाजी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, अल्लाह सारी तारीफ़ तेरे लिए है। मालिक यौमिद्दीन, तू मालिक है रोज़ हशर का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बेशक हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये क्या है? गुफ्तगू है। एक बंदा अपने रब से कह रहा है और खुदा उसकी बातों को सुन रहा है। ये कहना और सुनना, यही तो मेराज है। मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, ये 2 तोहफ़े मेराज के मिले हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आपने अपनी उम्मत को दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनको कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पर अमल करना नसीब फरमाए।